नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। कोरोना से युद्ध जारी है और न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप अपने घरों में रहें, बाहर नहीं निकलें, कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए अब आपको बता देते हैं कोरोना से जुड़ी हुई क्या कुछ अपडेट अब तक सामने आ रही है। झारखंड की अपडेट हम आपको बताएं। झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या अब 41 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही रांची और बोकारो में एक एक मरीज की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। और इसके साथ ही झारखंड में कल एक ही दिन में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। रांची का हिंदपीढ़ी इलाका जो कि हॉटस्पॉट बना हुआ है, लगातार वहां पर मामले सामने आ रहे हैं। रांची के 24 मरीजों में से 23 मरीज जो है वो हिंदपीढ़ी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बोकारो में अब तक 9 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। यहां पर एक शख्स की मौत भी हुई थी। वहीं 80% कोरोना मामलों का लिंक तबलीगी जमात से बताया जा रहा है। 80% लोग तबलीग से जुड़े हुए बताया जा रहा है। रिम्स में आज से ई-ओपीडी सेवा की शुरुआत कर दी गई है। मरीजों को राहत मिलेगी। 1/3 कर्मियों के साथ सरकारी दफ्तर आज से खुल गए हैं। भीड़ लगाने के लिए नहीं कहा गया है। गुमला में ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं आपको अब नक्शे के जरिए दिखाते हैं। देखिए जरा कहां पर कितने मामले सामने आए हैं। झारखंड के नक्शा देखिए आप। यहां रांची में सबसे ज्यादा मामला सामने आया है, 24 केस सामने आए हैं और हिंदपीढ़ी इलाके से सबसे ज्यादा केस है। वहीं हम आपको बता दें कि इसके बाद जो नंबर है वो बोकारो का नंबर है। 9 मामले यहां से सामने आए हैं। उसके अलावा सिमडेगा में 2, धनबाद में 2, गिरिडीह में 1 और कोडरमा से 1 मामले सामने आए। कुल मामला जो यहां पर सामने आया कोरोना पॉजिटिव का वो 41 है। अभी तक 2 लोगों की मौत हुई है, एक मौत रांची में, वहीं एक शख्स की मौत बोकारो में हुई थी। और इस बीच बड़ी खबर पलामू से मिल रही है। मेदिनीनगर पीएमसीएच से कोरोना का एक संदिग्ध मरीज फरार हो गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पलामू से। मेदिनीनगर पीएमसीएच से कोरोना का संदिग्ध मरीज फरार हो गया है। कोविड केयर सेंटर में मरीज को भर्ती किया गया था, वहां से फरार हुआ है। गढ़वा रोड स्टेशन पर जांच के बाद इसे भर्ती करवाया गया था। यहां हॉस्पिटल में जांच के लिए संदिग्ध का सैंपल भेजा गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मरीज फरार हो गया है। फरार मरीज की तलाश में फिलहाल पलामू पुलिस जो है वो जुटी हुई है। मेदिनीनगर पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया था संदिग्ध को, जो कि फरार हो गया है। कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था, सैंपल लिया गया था, जांच के लिए सैंपल भेजा गया था, लेकिन उससे पहले ही ये शख्स जो कि संदिग्ध था वो फरार हो गया है। अब पुलिस उसे ढूंढने में जुटी हुई है। और कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर दुमका से आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार टैंकर पलट गया है। टैंकर के पलटने के बाद उससे डीजल बहने लगा। उसके बाद डीजल की लूट यहां पर मच गई। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग बर्तन लेकर डीजल लूटने के लिए यहां पहुंच गए। अगर इस दौरान जरा सी भी लापरवाही हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इससे अनजान लोग डीजल लूटने में व्यस्त रहे। हालांकि सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस की टीम ने स्थिति को यहां पर संभाल लिया, लेकिन देखिए कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर साफ साफ नजर आ रही है। लोग कितने नासमझ बनकर यहां पर डीजल लूटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर जरा सी कुछ भी गड़बड़ होती तो बड़ी तादाद में लोगों की जान जा सकती थी, नुकसान हो सकता था। इधर झारखंड के विकास को गति देने के लिहाज से कोरोना बंदी के बीच आज से सरकारी कामकाज को शुरू कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के बीच सरकारी दफ्तरों में लौटी रौनक ने साबित किया कि एहतियात ही वर्तमान की जरूरत है और सरकारी फाइलों की रफ्तार के लिए भी जरूरी। कोरोना बंदी के बीच राजधानी रांची के सरकारी कार्यालयों में एक बार हल्की सी ही सही लेकिन रौनक लौटती दिखी। डोरंडा स्थित नेपाल हाउस में सरकारी निर्देश के बाद 33% कर्मचारियों के रोस्टर ड्यूटी के आधार पर सोमवार से कामकाज शुरू हो गया। हालांकि नेपाल हाउस में प्रवेश से पहले ही एंट्री गेट पर कर्मचारियों और वाहनों की जहां सैनिटाइज और थर्मल स्कैनिंग की गई, वहीं कार्यालय के भीतर भी सोशल डिस्टेंसिंग का नजारा दिखा। जो अर्जेंट काम है उन्होंने सारा लोग शुरू किया है काम करने के लिए, और जो सरकार का भी जो कोविड-19 के लिए जो नियम बनाया गया है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, उसका हम लोग पालन पूर्णतः कर रहे हैं। करीब 1 महीना। कैसा लग रहा है आज से शुरुआत हो रही है काम की? अच्छा लग रहा है कि मतलब दूरी बना के काम किया जा रहा है, सब सैनिटाइजर हो रहा है, सब साफ सफाई है।
वहीं सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में आज से एनआईसी के सहयोग से ई-ओपीडी की शुरुआत की गई। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली ई-ओपीडी के माध्यम में मरीज रिम्स द्वारा जारी किए गए नंबर पर कॉल कर अपनी समस्या बता सकते हैं, जिसके बाद दोपहर 2 बजे वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम मरीजों को फोन कर उन्हें सलाह देगी। साथ ही दवा का पर्चा मरीजों के व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। इमरजेंसी की स्थिति में 108 एम्बुलेंस की मदद से मरीजों को रिम्स लाने की व्यवस्था भी की जा रही है। अभी ई-ओपीडी की आज शुरुआत की गई है। 10 बजे से अभी तक करीब 40 कॉल्स आ चुकी हैं। एक बेसिक स्क्रीनिंग फॉर्म जो बनाया गया है वो हमारे हाउस सर्जन की टीम यहाँ पे जो बैठी है वो लोग भर रहे हैं। 2 बजे से स्पेशलिस्ट डॉक्टर 10 डिपार्टमेंट के, और अगर 5 डिपार्टमेंट और उनमें भी कॉल रहेगी तो 15 डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आएंगे और 10 फ़ोन नंबर्स अरेंज किए गए हैं और उन नंबर से पेशेंट को कॉल बैक करेंगे। रूटीन बीमारियों से मरीज हैं, उनको कोई मेडिकल ओपिनियन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से वो परेशान हो रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर आकर के वो व्हाट्सएप मैसेज और इवन वीडियो कॉल करके वो अपनी परेशानी बता सकते हैं और उसका उचित इलाज उनको बताया जाएगा। रांची के बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में भी सोशल डिस्टेंसिंग के बीच कामकाज शुरू हो गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि कामकाज शुरू होने से फसलों पर शोध और अनुसंधान का कार्य फिर से शुरू हो सकेगा। आज से ही हमने इसको स्टार्ट किया है, क्योंकि जैसे हमको लॉकडाउन में हमें राहत मिली है और कृषि कार्यों में छूट दिया गया है, तो हम अपने जितने भी मौसम को देखते हुए हमको जितना जल्दी है हम इसको हार्वेस्ट करके और प्लस उसकी थ्रेसिंग करनी है हमें, तो ये देखते हुए हमने आज से काम स्टार्ट कर दिया है। सोमवार से सरकारी दफ्तरों के खुलने से बिजली पर भी लोड बढ़ा है। बिजली वितरण निगम ने निर्बाध वितरण को लेकर 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की है। हटिया ग्रेड में पावर सप्लाई को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। बढ़ेगा तो पहले भी बढ़ता था ना, बल्कि लोड कम चल रहा था। अब बढ़ेगा तो पहले भी बढ़ता था, इसलिए इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे उच्च अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो सब इस पर अपना नज़र रखे हुए हैं। और ये 1 महीना की बात नहीं है, 1 महीना की नहीं, तो बहुत पहले से चल रहा है। लोड बढ़ता है, सब होता है। अब बिजली हटिया ग्रिड से बिजली आपूर्ति बहुत अच्छी रहती है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए तमाम सरकारी दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से करने का निर्देश दिया गया है। लिहाजा कर्मचारियों की संख्या भी रोस्टर के हिसाब से निर्धारित की गई है। मकसद साफ है कि एहतियात के पहिए पर ही सरकारी फाइलों को अब रफ्तार देने की कोशिश में सरकार जुट गई है। रांची से भुवन किशोर झा के साथ उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो राज्य में तमाम कार्यालय खुल गए हैं। राज्य सरकार के आदेश के बाद पलामू में भी सभी सरकारी कार्यालयों में काम की शुरुआत आज से हो गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में न्यूज 18 ने जब सरकारी कार्यालयों का जायजा लिया तो कर्मचारी सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन करते दिखे, लेकिन कई लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था। ऐसे में कोरोना से लड़ाई की आधी अधूरी तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। कार्यालय खुल गया है, हम लोग सोशल डिस्टेंस की तरह मेंटेन करते हुए करीब 2 मीटर के करीब डिस्टेंस रखे हुए हैं। पब्लिकों से जो भी आते हैं करीब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 मीटर की दूरी से ही मतलब बातचीत करें। हम लोग तो शुरू से ही करते आ रहे हैं। लॉकडाउन का अति में कोसांग में हम लोग का ड्यूटी मिला है। इसमें हम लोग 7 बजे से सुबह शाम 7 बजे तक हम लोग ड्यूटी में हैं। शुरू से ही हम लोग ये मेंटेन कर रहे हैं और जो गाड़ी पकड़ा रहा है उसका आवेदन हम लोग यहाँ ले रहे हैं। कोरोना बंदी के दौरान लोगों का मूवमेंट सीमित हो गया है, इससे रक्तदान में भी परेशानी आ रही है। इसे देखते हुए देवघर में ट्रांसपोर्टेशन वैन के जरिए ब्लड कलेक्शन की योजना बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए गए इस वैन के जरिए दूर दराज के गांव तक पहुंचकर स्वैच्छिक रक्तदान करने वालों तक ये सुविधा पहुंचाई जाएगी। इस वैन में सभी आवश्यक किट और इमरजेंसी दवाएं भी मौजूद हैं। और कोरोना बंदी को लेकर लोहनगरी जमशेदपुर के सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट कोरोना योद्धा की भूमिका में है। आपको बता दें कि सिटी एसपी का परिवार अभी अपने पैतृक जगह जो है उनका राजस्थान, वहां के जयपुर में है। अपने परिवार से दूर सिटी एसपी जहां जमशेदपुर के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने में जुटे हैं, वहीं अपने परिवार की भी सुरक्षा पर खास ध्यान दे रहे हैं। सिटी एसपी से बातचीत की जमशेदपुर संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने।
लौह नगरी जमशेदपुर के एक IPS अफसर हैं जो कि कोरोना योद्धा के तौर पर जमशेदपुर में तो कार्य कर ही रहे हैं, साथ ही सर का परिवार जो है वो जयपुर में निवास करता है, लेकिन सर परिवार की भी चिंता करते हैं। और सर से हम यही जानेंगे कि सर अपने परिवार को उतने दूर जयपुर में रख करके आपको कितना उनका चिंता रहता है? देखिए, कोरोना महामारी फैली हुई है और लोह नगरी में तो हम फॉर्चुनेट हैं कि यहाँ पे नहीं है अभी, लेकिन अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर के आंकड़े आपके सामने हैं। उस परिस्थिति में उससे बचाव का एक ही उपाय है कि परिवार घर पर रहे और घर के बाहर नहीं निकले। लेकिन ये बात पे विश्वास करना कि वो एक बार कहने पे नहीं जाएंगे या ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे जिससे संक्रमण की आशंका हो, इसलिए ज़रूरी है कि हर बार उनसे बात की जाए। जैसे अगर मैं मेरी मम्मी की बात करूं तो मेरी मम्मी का पर डे फ़ोन आता है शाम को कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, सब ठीक है ना। माँ का हृदय है। और अगर मैं बात करूं तो मैं भी अपने भाई बहनों से, और मेरा एक छोटा बेटा भी है 4-5 महीने का, उसको भी मैं, उसकी मम्मी वगैरह को भी बताता हूं, मेरी पत्नी को भी, कि आप लोगों को बाहर अनावश्यक नहीं जाना चाहिए। लोगों से यही अपील है कि जिस प्रकार बाकी लोग अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, पुलिस है, तो वो तमाम लोग जो कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लोग अपने घरों में रह के उन लोगों का साथ दें, लोग भी उन्हीं का अनुपालन करें और कोरोना के खिलाफ इस जंग में देश का साथ दें और देश को विजयी बनाएं। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। उधर हजारीबाग शहर में स्थित गुरुद्वारे में समाज सेवी खाना बनाने में जुटे हुए हैं। ये खाना गरीब और असहाय लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जिले की DDC विजया जाधव ने यहां का जायजा लिया, साथ ही उन्होंने खाना बनाने में हाथ भी बटाए। कोरोना को हराने के लिए DDC ने लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की। आज तक इस पे केवल एक ही उपाय है कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए और एक दूसरे से दूरी बना के रखिए। तो लॉकडाउन का जब से आदेश निकला हुआ है, बहुत सारे लोग अनाज के खाने पीने के तलाश में बाहर आ रहे हैं और बहुत सारे परिवारों में आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण आज उनके यहाँ पे खाने की भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस वक्त हम सारे लोगों को, जो भी हजारीबाग के नागरिक क्षेत्र है, साथ ही साथ जो रूरल एरिया है, वहाँ पे ड्राई राशन के फॉर्म में और शहरी क्षेत्र में बना बनाए रेडी टू ईट फूड के फॉर्म में हम खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अब बात करते हैं झुंड से भटके गजराज की। चाईबासा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुलसाई गांव में एक हाथी अपने झुंड से बिछड़कर पहुंच गया गांव में। मौके पर मौजूद लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। इसके बाद वन विभाग के कर्मी हाथी को भगाने में जुटे हैं। वहीं हाथी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए, जिससे कोरोना बंदी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती दिखी। वहीं वन विभाग के कर्मियों ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। हाथी का प्रवृत्ति होता है, वो दिन को कहीं नहीं जाता है, वो एक जगह ही ठहरा हुआ रहता है। जैसे वो रात होगा, वो रात होते हुए अपने निकल जाता है। इसलिए यही अपील है लोगों से भी कि संयमता बरकरार रखें और अपने अपने घर में रहे। अब बच्चों बूढ़ों का खास ध्यान दें, ये से कोई इधर उधर निकलने ना दे, भीड़ जमा ना करे। भीड़ जमा होने से, गैदर होने से वो उसका आकर्षित अपने और कर सकती है। खबर चाईबासा से है, जहां सारंडा के पत्थरबासा गांव के पास जंगल में हाथी का एक बच्चा मृत पाया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में ले लिया। साथ ही पोस्टमार्टम के बाद उसे जंगल में ही दफना दिया गया। हाथी की मौत की वजह का अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि हाथी को तीर से मार दिया गया होगा। हालांकि हाथी के शरीर पर किसी तरह के जख्म के निशान नहीं मिले हैं। वन विभाग की टीम हाथी की मौत की वजहों की पड़ताल में जुटी हुई है। उधर जामताड़ा में कोरोना की लड़ाई के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास साधन नहीं है। एक ही थर्मल स्कैनर से मेहजाम, जामताड़ा और कर्माटान में जांच होती है। कर्माटान कस्तूरबा स्कूल में 42 लोग क्वारंटीन किए गए हैं, लेकिन इनकी जांच भी सदर अस्पताल से थर्मल स्कैनर लाकर की जाती है। स्कैनर तो नहीं है, लेकिन कल मंगवा के जो है स्पेशली मंगवा के सबका स्कैनिंग किया गया है। जो सब टोटल पेशेंट का निगेटिव हुआ, किसी का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं आया। आदेश दिया था तो उस समय बताया गया था कि जामताड़ा के जो प्रभारी हैं वही कर्माटार के प्रभारी हैं, लेकिन अलग से वहाँ थर्मल स्कैनर की व्यवस्था आज मैं सिविल सर्जन को कहूँगा कि कर्माटार के लिए अलग से करिए आप। इधर पलामू के किसान दोहरी मार का सामना कर रहे हैं। कोरोना बंदी से सब्जियों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। वहीं ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। सबसे ज़्यादा प्रभावित है। हम इस वक्त मौजूद है पाटन प्रखंड के
पचकेड़िया गांव में। आप देख सकते हैं कि ये जो है टमाटर का ये खेत है, टमाटर का फसल यहाँ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि बर्बाद हो जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे गेहूं पे नुकसान हो रहा है, टमाटर है, ये प्याज है, ये सब पखल उखल से मार दिया है, ये सब खत्म हो गया। जैसे भिंडी वगैरह भी लगाए हैं हम लोग, टमाटर है, सब कुछ लगाए, वो सब बर्बाद हो गया, पत्थर से जैसे थूर दिया है पूरा। और टमाटर प्याज जो है सो तो बैठ ही नहीं पाया अभी तक ले। यह गांव के किसान है, वो दोहरी मार का सामना कर रहे हैं। एक तो पहले ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हुई थी, अभी जो फसल बची हुई है वो ये बेच नहीं सकते हैं, बाजार नहीं जा सकते, कहीं हाट नहीं लग रही है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। कोरोना महामारी की वजह से पोल्ट्री फार्म का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका है। अफवाहों के बीच मीट मछली विक्रेताओं को बीते दिनों भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं कोरोना बंदी की वजह से दुकानें भी काफी दिनों तक बंद रहीं। आज से मिली थोड़ी छूट के बीच रांची में मीट मुर्गा विक्रेताओं ने अपनी दुकानें खोली। दुकानें खुलने से नॉनवेज खाने के शौकीनों को राहत मिली है। हालांकि मीट और चिकन के दामों में कोई खास अंतर नहीं देखा जा रहा है। इधर जैसे मैं तो निकलने ही नहीं दे रहे, उतना चल भी नहीं रहा है। 5 केजी कुछ बहुत बिक रहा है बस। सुबह से अभी कहाँ 10 केजी लगभग। ये सब खाने पीने की चीज़ें चालू रहनी चाहिए, इसको बंद नहीं करना चाहिए। इसे लॉकडाउन से दूर रखना चाहिए। लॉकडाउन के बाद पहली बार पश्चिम सिंहभूम के नक्सल प्रभावित गोइलकेरा में भाकपा माओवादी के नक्सलियों ने एक बकरी व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। गोइलकेरा थाना के कुईडा गांव में बीती रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां से नक्सली पर्चे के साथ आईईडी लगा तीर बम बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया। फिलहाल पुलिस नक्सलियों की तलाश में जुट गई है। माओवादी काफी हताश हैं और ग्रामीणों का जिस तरह से पुलिस को प्रशासन को सहयोग मिल रहा है उससे काफ़ी निराशा में है और इसी कारण से जो है उन्होंने ये कायरतापूर्ण कार्रवाई की है। वहीं गुमला में कोरोना बंदी का सख्ती से पालन करवाने को लेकर लोग भी अलर्ट नजर आ रहे हैं। कल तक लोग बैंकों से रुपए निकालने के दौरान पूरी तरह से लापरवाह दिखते थे, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जायजा लिया गुमला संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने। इस माहौल में जहां पर हर तरह से ये बात बताई जा रही है, अगर कोरोना से बचना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। इस तस्वीर को हम दिखाना चाहते हैं। अभी एक बैंक के बाहर हम खड़े हैं और ये लोग पैसा निकालने के लिए पहुंचे हैं और आप जान सकते हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन है, ऐसी परिस्थितियों में लोगों का जीवन कहीं ना कहीं थम सा गया है। लोग जरूरत के सामानों की खरीदारी के लिए कहीं ना कहीं पैसे की निकासी के लिए बैंक पहुंच रहे हैं और हम इनकी तस्वीरों को थोड़ा जूम करके बढ़ करके दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सोशल डिस्टेंस लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसे में स्पष्ट है ये तस्वीर कहीं ना कहीं लोगों को बता रही है कि आप इसी तरह से कोरोना की जो लड़ाई है उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। और निश्चित रूप से कड़ी धूप होने के बावजूद जो लोगों का यहाँ सोच है वो स्पष्ट दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। और नीचे की तस्वीर जो महिलाएं हैं, पुरुष और सभी के द्वारा जिस तरह सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, इसकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पैसे की है तो बैंक तो आना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से कोरोना से लड़ना है तो आपको ये दूरी मेंटेन करनी होगी। और निश्चित रूप से ये तस्वीर उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं सबक है जो किसी काम के लिए जाते हैं, वहाँ भीड़ भाड़ करते हैं। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं लोगों को समझाने के लिए पर्याप्त है। और हम न्यूज़ 18 के माध्यम से लोगों से अपील भी करना चाहेंगे कि आप किसी भी काम के लिए निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ही कहीं ना कहीं कोरोना की इस जंग में हम जीत हासिल कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस तस्वीर की जितनी सराहना की जाए काफ़ी कम है और बैंक प्रबंधन भी इनके लिए इस तरह की बातें बता रहा है कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि कहीं ना कहीं कोरोना की लड़ाई में हम जीत हासिल कर सके। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। और चलिए कोरोना के बोझ से बाहर निकालते हुए हम आपको एक राहत भरी डोज दे रहे हैं। ये डोज कोई दवा नहीं है बल्कि दबंग खान का एक अवेयरनेस मैसेज है। यह है सलमान खान का कोरोना पर नया गाना, जिसे सलमान खान ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है।
तो सलमान खान का ये बेहद ही खूबसूरत गाना आपने सुना। उम्मीद करते हैं आप उनकी बात भी मानेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।